बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हंसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये खूबसूरत सा टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा। हज़रत ईसा अपनी वालदा की वफ़ात के बाद उनकी कब्र पर गए। आप अपनी वालदा हज़रत बीबी मरियम से मुखातिब हुए और फरमाया, प्यारी अम्मी जान, मैं अल्लाह के हुक्म से उर्दू को ज़िंदा करता हूँ और अगर आप हुक्म दे दो मैं अल्लाह से आपकी ज़िंदगी मांगू। हज़रत बीबी मरियम ने फरमाया, दुनिया और इसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मगर मैं मौत की तकलीफ को दोबारा नहीं देख सकती। ये एक नबी की माँ का कहना है और हम जैसे गुनहगारों की मौत कैसी होगी। इसीलिए हमें नमाज कायम करने का, गुनाहों को छोड़ने का, दीन को फॉलो करने का हुक्म दिया गया है। इस हदीस से हमें क्या पता चलता है? इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि एक नबी की माँ का कहना है कि दुनिया और दुनिया की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मौत की तकलीफ को मैं दोबारा नहीं देख सकती, हमारा दीन दोबारा नहीं देख सकती। हमारा दीन ये हुक्म देता है, हमारे दीन में ये हुक्म क्यों दिया गया है? मौत को याद करना बहुत बरहक है। दुनिया में वाहिद एक चीज़ मौत है जो आपको बता कर नहीं आएगी। उस कौन सी घड़ी आनी है, कब आनी है, ये अल्लाह ताला को पता है, ये अल्लाह ताला जानता है। तो अपनी दुनिया में रहकर अपनी आखिरत को संवारने के लिए क्यों कहा गया है? तो अपनी दुनिया को भी अच्छा करना और अपनी आखिरत को भी संवारना। दुनिया में आने का मकसद क्यों समझाया गया है कि मौत की तकलीफ बहुत सख्त है, तकलीफ बहुत अज़ियत वाली है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक नबी की माँ का ये कहना है कि दुनिया दुनिया की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मगर मौत की तकलीफ को मैं दोबारा नहीं देख सकती। हम जैसे गुनहगारों की मौत कैसे होगी? हम किस अज़ियत से हमारी सांस निकलेगी, ना जाने कैसे अटक अटक कर निकलेगी। अल्लाह ताला की प्यारी हस्तियों के ये फरमान है। तो हम दुनिया वाले तो बहुत ही पीछे हैं और बहुत खुदगर्ज से मुनाफिक हैं। हमारे अंदर दुनिया की कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती? मुनाफिकत पाई जाती है, तकबर पाया जाता है, ईमान हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा ईमान मजबूत नहीं है, हमारा अमाल हमारे अच्छे नहीं है। उसके बावजूद अगर हम मौत कहें कि हमारी मौत अच्छी हो, तो हमारी मौत कैसे अच्छी होगी और मौत की तकलीफ को हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? उस अज़ियत को नहीं बर्दाश्त कर सकते। कहते हैं मौत की जो तकलीफ है, जहन्नम की आग से ज़्यादा तकलीफ तो मौत होती है, मौत की तकलीफ होती है। तो इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को फॉलो करें कि ना जाने हमारी सांस कैसे निकलेगी और निकलेगी भी या नहीं निकलेगी, कितनी अजियत होगी, कितनी देर हम तड़पेंगे अपने गुनाहों की वजह से, अपने अमालों की वजह से, अपनी नीयतों की वजह से, जज्बात और गुस्से की वजह से, जज्बात और गुस्से में कहे गए अल्फाजों की वजह से ना जाने हमारी मौत कैसे होगी। दुनिया में रहकर नमाज कायम करें। नमाज कायम करने के अलावा दीन की जितनी बातें हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तकबर नहीं करना चाहिए, गरूर तकबर अल्लाह ताला को सदमा पसंद है। दुनिया में रहकर लोगों के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए, इखलाक से बात करनी चाहिए। ऐसे अल्फाज निकले हुए जो किसी की दिल आज़ारी कर देते हैं, किसी की दिल दुखा देते हैं, उसकी हाथ आहा डायरेक्ट आसमान पे जाती है। तो ऐसे अल्फाजों से हम जहन्नुम कमा लेते हैं और अपनी मौत की सख्ती को भी बढ़ा देते हैं। ना जाने उस अजियत को हम बर्दाश्त कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। हमें हर दिन हर घड़ी उस वक्त को याद करना चाहिए कि जब मौत आए और हमारी सांस निकले, हमारी सांस जब निकलना शुरू हो और उस अजियत को हम बर्दाश्त कर सकें। ये चीज़ें हम फॉलो ही नहीं करते। हम दुनिया में मगन ही इतने हैं कि दुनिया में उस मगन में हमारा दिन निकल जाता है, हमारी रात निकल जाती है, अगला दिन शुरू होता है वो भी ऐसे निकल जाता है, महीने गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, लेकिन हम इस घड़ी को याद नहीं करते जिस घड़ी के बारे में जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला की वो प्यारी हस्ती जिनका ये फरमान है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, दुनिया की ज़िंदगी भी खूबसूरत है, लेकिन मैं मौत की तकलीफ को दोबारा नहीं देख सकती। तो हमें ये चीज़ क्यों नहीं समझ आती कि जब हमारी मौत का टाइम आएगा, मुकर्रर होगा, हमारी सांस अटक गई, तो हम उस अज़ियत को कैसे बर्दाश्त करें? उस वक्त हम रोएंगे भी, गिड़गिड़ाएंगे भी, अल्लाह के आगे फरियाद भी कर रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि मैं दुनिया में तुम्हें भेजा था किसी मकसद के लिए मेरे बंदे। तूने दुनिया में रहकर आखिरत के लिए क्या किया? तूने कभी एक दफ़ा भी कब्र को पुकारा? तूने कभी एक दफ़ा भी अपने अमाल दुरुस्त करने की कोशिश की? तूने कभी
ये सोचा कि मेरा ईमान मजबूत हो जाए? नहीं ना। तो तू मुझसे किस चीज़ की माफ़ी माँग रहा है? अगर यही चीज़ तू दुनिया में रहकर मुझसे माफ़ी माँग लेता, अपने गुनाहों की इस्तग़फ़ार करता, मेरी दी गई हदीसात पर अमल करता, कुरान की किरत करता, लोगों तक अच्छी बात पहुँचाता, तो शायद तेरी बख्शीश हो जाती। अब तुझे मौत की सख्ती भी मिलेगी, जहन्नम की आग भी मिलेगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह किन चीज़ों को फॉलो करके दुआ करें कि या अल्लाह पाक ये जितनी चीज़ें दी गई हैं इस अज़ाब से हमें बचा, कब्र के अज़ाब से हमें बचा। हर चीज़ उतारी गई है कब्र के अज़ाब के लिए। सूरह मुल्क उतारी गई कि सूरह मुल्क की आप किरत करें। रात को जो बंदा रोज़ाना सूरह मुल्क की किरत करके सोए, कब्र के अज़ाब से बच जाए। सूरह यासीन का फजीलत दी गई कि सुबह पढ़े पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, रात को पढ़ेंगे पूरी रात आपकी अच्छी गुजरेगी। आयतुल कुर्सी की फजीलत दी गई, हर कलाम की फजीलत दी गई, इस्तग़फ़ार की फजीलत दी गई। लेकिन हम मुसलमान इस चीज़ को समझ सके। इतनी प्यारी आज की ये हदीस है कि एक नबी की माँ का कहना है कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, लेकिन मौत की तकलीफ को मैं दोबारा नहीं देख सकती। तो हम उस तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करेंगे, हम उस अज़ियत को कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हमारे तो गुनाह ही इतने हैं। तो अगर हम गुनाह करने के बाद अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेते हैं दुनिया में रहकर, हमारे दिल में ये बातें आ जाती हैं कि नहीं हमें इन्हीं को फॉलो करना है। अगर हम एक दिन में किसी भी घड़ी में अपने रब से माफ़ी मांग लेते हैं, अपनी मौत को याद करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक हमें इस मौत की सख्ती से हमें बचाना, इस अज़ियत से बचाना जिस वक्त हमारी सांस निकलना शुरू हो, ताकि हमारी सांस में कुछ जो हमारी तकलीफ है वो उसमें कुछ तो कमी है। तो ये सारी चीज़ें हमें दुनिया में रहकर करनी है। दुनिया में रहकर हमने आखिरत को संवारना है। दुनिया में रहकर हमने अपनी मौत की सख्ती की दुआएं करनी है, वो उस असियत की दुआएं करनी है, जहन्नम की आग से बचना है। तो इन सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ईमान को मजबूत करना है, अपने अमाल को अच्छा करना है। उसके बाद दुनिया में रहकर मौत को याद करके अल्लाह ताला से बार बार दुआ मांगनी है कि या अल्लाह पाक हमें मौत की सख्ती से बचा। उसके बाद हमें गुरूर, तकबर, जलन, हसद इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। तो दुनिया में रहकर इन सारी चीज़ों को फॉलो करें, इन सारी चीज़ों को समझें। कभी किसी घड़ी में बैठकर सोचें और इन सारी चीज़ों को पढ़ें और उनके बारे में सोचें कि हमारी सांस कैसे निकलेगी, मौत की सख्ती कैसे होगी, कब्र का अज़ाब कैसा होगा। इसीलिए दुनिया में सारी चीज़ों के लिए हमें भेजा गया है और उसके साथ हमें मकसद भी दिया गया है। उस मकसद को समझने के लिए हमें इन सारी चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा, तब जाके हमारी आखिरत सफल। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कुल मोमिन मुसलमानों को मौत की सख्ती से बचाना, कब्र के अज़ाब से बचाना, हमारे गुनाहों की माफ़ी फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मौत की सख्ती से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारी सांस भी जब निकले तो कुछ सुकून हो, कुछ थोड़ा बहुत आराम हो कि हमारे गुनाहों में जब कमी हो जाए। तो अल्लाह ताला कुल मोमिन मुसलमानों को इन हदीसात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।